अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैंने इतनी एनर्जी के साथ आज गुड मॉर्निंग आप लोगों को इसलिए कहा है क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, मंडे है, वर्किंग डे है और इसलिए इतनी एनर्जी से बोला है ताकि मेरी कुछ पॉजिटिव और एनर्जी वाली जो एनर्जी है वो आप तक ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि मंडे होता है, अभी हम वीकेंड के सुरूर में होते हैं एंड मंडे आ जाता है, हम कहते हैं फिर से वर्किंग डे आ गई, इतनी डिमोटिवेशन हो जाती है, आप कहते हो इतना काम करना पड़ेगा। कैसा रहा तुम्हारा वीकेंड? बहुत अच्छा। मैं हूँ वसलीम और मेरे साथ हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। क्या किया तुमने वीकेंड पे? मैंने वीकेंड में फ्राइडे को मेरी बर्थडे थी। ओ, तुम अपने पेरेंट्स के साथ गई हुई थी? कहाँ? हम गए थे F9 जो वहाँ पर नए खुले हैं रेस्टोरेंट। वो कैसा था? बहुत अच्छे थे, मैं आपको बताती हूँ। इट वॉज वेरी रीजनेबल। सबसे मजे की बात, आप लोग भी जाए। जैसे How many people are you? कितने लोग थे तुम? हम लोग थे ऑलमोस्ट 40 के करीब लोग थे हम लोग। What? Yes. 40? क्योंकि मेरी जेठानी की भी साथ में बर्थडे थी ना। पैसा बड़ा किसने पैसे बिल किसने दिया? मिक्स किया सबने? मिलके हमने बांट लिया, इसलिए हमें बहुत रीजनेबल पड़ा। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि मूड खराब हो जाएगा। कितने लोगों ने मिलके किया? नहीं, 2 लोगों ने। क्या हो गया, हम 2 की तो बर्थडे थी, उन दोनों की मियाओं ने किया ना करो। हाँ तो और किससे करना? खर्चे अल्लाह, मैं तो कभी ना करूँ इतना। अच्छा, ये खुद पिक पता नहीं, अभी गए हुए थे कल संडे को। पर मैं तो पैसे तो नहीं खर्चे ना मैंने। आपने क्या किया पैसों के बगैर? कैसे? मैं भी दोस्त के फार्म हाउस में गया हुआ था और देयर फैमिली फ्रेंड्स रमशा और उमर के फार्म हाउस पे चक्री में। Oh my God, it was amazing. क्या किया इतना आपने? बेहतरीन फार्म हाउस था वो यार। वहाँ पे एक तो वो ग्रीनरी बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी क्वाइट प्लेस, शहर की वो शोर शराबे से दूर है और वो बनाया अंकल ने इतना खूबसूरत है। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे लाइक यू नेम इट, हर चीज़ है वहाँ पे और जितने खूबसूरती से उन्होंने आर्किटेक्ट किया हुआ है ना, वो मुझे तो मैं मोहब्बत होगी उस फार्म हाउस से। स्विमिंग तो नहीं की होगी ना? नहीं, पानी नहीं था उसमें भी। बारबेक्यू किया फिर आपने? यार बारबेक्यू किया हमने, तुमने शायद देखा भी था नहीं, लेकिन मैंने खुद से सोचा होगा कि आप फार्म हाउस गए, हाँ, तो बारबेक्यू किया। बारबेक्यू वाज गुड और बहुत मजा आया बिकॉज ये लोग सब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, सैम, हैदी, खलसा, उमर, जुबारिया। हुमायूं ने वैसे कल मेरे से मिलना था लेकिन हुमायूं चले गए, सिग्नल नहीं आ रहे थे पार्टी करने। सिग्नल नहीं आ रहे थे यार, उसके बाद नाराज हूं मैं उनसे इस बात पे। तुम नाराज हो? हाँ, मैं नाराज हूँ, मेरा मूड खराब हो गया था। मैंने इतनी कॉल्स की, मैंने कहा हुमायूं ने मुझे बोला था कि हमने आज मिलना है, हमने बात तुमने जो शायद जो वीकेंड पे काम करने थे तुमने कर लिए थे सारे? अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर लिए। मैंने भी तकरीबन साल कर लिया। हाँ, कैंप 2 पे आते हैं बस। हाँ, कैंप 2 पे आ गए। कैंप 2। अच्छा, गिरना जाना। ये आप कब छोड़ेंगे मुझे ये कैंप 2 वाली? जब तक तुम गिरती नहीं हो, जब तक तुम गिर के हमें वायरल नहीं करती हो। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, किसी को ना गिराए, ना औकात से ना जमीन से। सबको तरह बराबर रखे। अच्छा, बस वेरी क्विकली सेड, एक बंदा था, एक लड़का था, बच्चा था, ठीक है, बहुत छोटे सा बच्चा था, तकरीबन ले लो 5-6 साल का बच्चा था। उस बच्चे को बड़ा शौक था फुटबॉल खेलने का। उसके पेरेंट्स ने देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा फुटबॉल खेल लेता है। उसामा की तरह नहीं था, टैलेंटेड था। अच्छा, ठीक है, उसको आता था खेलना फुटबॉल। अच्छा, फखर क्या हुआ कि उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो वालिदैन ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा फुटबॉल खेल रहा है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले ज़ैनब को सलाम कर ले। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। स्टोरी में तो शामिल करो ना तुम्हें। हाँ, क्या हाल है? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हो? आप दोनों की ड्रेस बहुत अच्छी लगी, आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। रेड रियली सूट्स यू, फ्रेश लग रही हैं बहुत ज्यादा। मंडे के लिए फुल ऑन रेडी लग रही है। फुल ऑन रेडी लग रही है, दैट्स सो ट्रू। अच्छा, बस आज कुछ बहुत मजे का बनने वाला। क्या बनने वाला बताओ? वैसे कुकर पे मंदी चल गया? नहीं, मुझे नहीं पता। पूछे नहीं था, नहीं था। मटन यखनी पुलाव बन रहा है, आपका फेवरेट। और फ्राइडे को हमारे कॉलर ने जो है फरमाइश की थी मटन यखनी पुलाव की। मटन खा लो तो नहीं, क्यों, थोड़े से आप 1-2 चमचे ले सकते हैं, कार्ब्स ले सकते हैं। नहीं, ये कहती है ऐसी चीज बनाया करो जिसमें कार्ब्स ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारे खाने कार्ब्स के बगैर तो होते ही नहीं। तो ज़ैनब, ये यखनी पुलाव किसने कहा था? आई थिंक अकरम हमारे कॉलर हैं, उन्होंने इकराम या अकरम इस तरह से कुछ उनका नाम है। पर हुमायूं, मुझे यार तो सारा कुछ चक्कर पे ना डालो, कुछ और किसी और ने भी कहा था, बेचारे सब गरीब पे सब कुछ डाल। आपको भी बहुत पसंद है मटन यखनी पुलाव? ओ भाई, आई लव इट, मुझे तो मोहब्बत है। तो मतलब आज हमने बहुत खाना। हलीमा को बहुत अच्छा लगता है, हलीमा लव्स यखनी पुलाव। हलीमा वहाँ जाके सड़ो, तुम घर में बैठ के सड़ो, तुम्हारी वो एंजॉय कर रही है, कोई नहीं एंजॉय कर रही, जल्दी आ जाओ, मेरे बगैर वो एंजॉय कर ही नहीं सकती। अच्छा, बड़े मजे की बात है, मैं बता रहा था, तो बच्चा था छोटा सा और 5 साल का था। उसके माँ बाप ने कहा अच्छा फुटबॉल खेल लेते हैं, किसी क्लब ले जाते हैं। क्लब लेके जाना शुरू हुआ तो उससे खेलना शुरू किया, तो खेल तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा ये बच्चा 6 साल का था। 6 साल की उम्र से बहुत छोटा है। कहते हम इसको प्रैक्टिस कराते थे, 7-8 साल का हो गया। ठीक है डेविड, 7-8 साल का बच्चा, लेकिन इसकी तरह उसामा की तरह लंबा ना हो रहा। अच्छा, छोटा ही। वो कह रहे यार ये लंबा क्यों नहीं हो रहा?
सही। ये बच्चा, क्लब वाले परेशान हो गए, उन्होंने कहा सॉरी हम ना इसका मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। क्या सीन है? मेडिकल चेकअप से पता चला जनाब कि वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ यानी कि उसके अंदर एक डिजीज है और वो लंबा नहीं हो सकेगा कभी भी। अच्छा। उन्होंने कहा सॉरी जी, हम तो क्लब में नहीं रख सकते। सही है, ये क्लब से बाहर जाए। कैसा डिजीज है? कैसा डिजीज है? ये वो ही कांट बी टॉल, देयर इज अ डिजीज, आई कांट रिमेंबर द नेम, बट वो लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, ही हैज दैट प्रॉब्लम कि ये इसकी हाइट यही तक रहेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ओए होए होए, यानी हाइट बढ़ेगी लेकिन उतनी बढ़ेगी नहीं जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो आप बेसिकली उनकी बात करें, वो जो छोटे ड्वार्फ नहीं, ड्वार्फ नहीं था, बट इसकी हाइट जितनी वो कह रहे थे ना, जिस तरह बच्चों की नॉर्मली बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी। मतलब वैसे शॉर्ट हाइटेड। यार वो तुम परेशान, क्लब वालों ने कहा जी नहीं हो सकता, इसको आप निकाल लें। हमारे बच्चे बड़े बड़े होते ही इसकी उम्र, क्योंकि फुटबॉल का एक सीन होता है कि अंडर 16, अंडर 12, तो वो अगर अंडर 12 वाले के साथ खेलता वो लंबे होते और वो छोटा होता, कहते यार इसको लग जाएगी तो ये नहीं खेल सकेगा। ठीक है। बड़ा मसला हुआ, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि यार आपसे खिलाते रहे। तो एक बड़ा आम सा क्लब था, वहाँ पे वो खेलना शुरू हुआ। उसने कहा कि यार ये दुनिया जो कर ले ज़ैनब, बस जो कर ले, मैंने फुटबॉल खेलना है। गली में खेलता रहा, अपना क्लब बनाया, गली का क्लब बनाया, सब कुछ खेलना शुरू हो गया, बस गायब हो गया। कुछ अरसे बाद पता चला कि 7 दफा अवार्ड याफ्ता, 7 तरीके, 3 डेकेड्स बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड मिल चुका है, वो है लियोनेल मेसी। मेसी, यस, मुझे आइडिया हो गया था आप उनकी बात तो मेसी जो है वो, उसको कह दिया गया था कि ये फुटबॉल नहीं खेल सकते, इनके पैरों की मूवमेंट भी ठीक नहीं है, इनकी हाइट ठीक नहीं है। लेकिन टुडे मेसी इज वर्ल्ड्स नंबर 1 जो है फुटबॉलर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मेसी है। सो दीज पीपल ये बड़ी स्ट्रगल करके आते हैं, तो ये माइंडसेट की गेम होती है। मैं आपको यही अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी कि अगर आपको कोई चीज़ खुद अच्छी लग रही है और किसी के कमेंट से आप थोड़ा सा हो रहे हैं और आपको बेहतर लग रहा है, तो आपको वही काम करना चाहिए। कोट मेरे दोस्त मुझे कहते नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे कोट बड़ा अच्छा लग रहा है। बस तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरा बहुत अच्छा लग रहा है और प्यारा लग रहा है, मतलब क्यों नहीं? अच्छा, मैंने ना ये ऑल वाइट के साथ कल पहना हुआ था, ठीक है, तो वो कहती ऑल वाइट के साथ अच्छा, पर ऑल वाइट के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा था। क्या ख्याल है असद भाई, कैसा लग रहा है कोट? बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है असद भाई। डेविड कैसा लग रहा है तुम्हें कोट मेरा? डेविड को अच्छा लगा, छोड़ो। कमेंट्स पे जो है वो हार नहीं माननी चाहिए, और अगर आपको अपना आप पे ट्रस्ट है और अपना आप अच्छा लग रहा है तो फिर अच्छा। वो चीज जैसे तुमने सोचा हुआ था कि तुम शेफ बनोगी, देखो इट्स मैनिफेस्टेशन। अब आज तुम टेलीविजन पर एक वन ऑफ द फेमस शेफ, ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह ताला। तो व्हाट वाज इट? एक चीज क्या थी जो ज़ैनब को यहाँ तक लेकर आई है? वन थिंग, सिर्फ यही एक ही उस चीज़ पे रहना कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत टाइम पहले, आप कह लें कि मैं जब 9-10 साल की थी, अपनी बेटी जीती, तब से मैंने ये चीज़ सोची मैं बताऊं कि मैं ये करूंगी और मैंने मुझे करना लगता है माइंडसेट भी नहीं लगता मुझे एक चीज़ लगती है, पीछे पड़ना। यस, छोड़ना नहीं ना, मैं वही कह रही हूँ कि वो चीज़ मैंने बचपन से ही सोची हुई थी और उसको फिर कैरी ऑन किया। ये नहीं किया कि अच्छा चलो अब ये फील्ड नहीं तो वो पकड़ लो, वो पकड़ लो, आप हारो, आप पीछे पड़े रहो, आप चिपक जाओ। जिस चीज़ को कॉन्फिडेंट, उस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ना अब जैसे बस असवन के थी पीछे, बस शादी कर ली इसने। उल्टा था? नहीं, उल्टा ऐसे ही था, एक जैसा था, एक जैसी मोहब्बत थी, शिद्दत। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते, कई बार जाएगा। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जिनसे आप मिलना चाहते हैं। आज वस का भी जो है ना जायचा निकलवाएंगे कि वस क्या यहाँ पर कितना अर्सा यहाँ पे टिकती रहेंगी मेरे साथ। देखते रहिए एक और सब। शबाना अली हमारे साथ मौजूद होंगी। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो में हमने ब्रेक में जाने से पहले हमायूं ने हमें एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि माइंड के बारे में, कि जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो या अपना माइंड बना लेते हो तो चाहे आगे जो मर्जी सिचुएशन हो, इंसान के पीछे पड़ जाए ना तो बंदा, हाँ, तो वो आप अचीव कर लेते हो। हमायूं, मैं आपके साथ ना अपनी एक स्टोरी शेयर करूँगी। क्या बताओ? स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है कि आपने इतनी अच्छी बात की कि मुझे स्टोरी याद आ गई है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में आई थी तो आई यूज्ड टू बी अ पर्सन नहीं, आई यूज्ड टू बी अ पर्सन जो प्रेजेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है ना कि माय नेम इज वस और मैंने ये पढ़ा हुआ है। I couldn't do that, you know that. मेरी टांगे जो थी ना, वो जब भी आप कमियारी बोल रहे हैं, कमियारी लग जाती थी, कमियारी लग जाती थी, मुझसे बोलने नहीं होता था, कोई प्रेजेंटेशंस नहीं मैं दे सकती थी। मेरी सारी प्रेजेंटेशंस मेरा मियाँ बनाता था और क्या नाम है, उसके बाद मैं वो स्लाइड रीड करके आ जाती थी। काम पे टांग रही थी ना, काम पे टांग रही होती थी स्लाइड रीड करके आ जाती थी और खड़े होके ना बस किसी तरह खत्म होए, और जब क्वेश्चन आंसर का टाइम होता था, ग्रेजुएशन के एंड तक, मैं एंड तक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। मैं
मतलब मेरे ख्याल में एंड में थोड़ा सा बेहतर ऑब्वियसली हो गया था, लेकिन आई वाज नेवर अ पर्सन जो बहुत कॉन्फिडेंट होता था। कैमरा तो बहुत दूर की बात है। और तुम्हें नंबर कितने मिलते थे? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पढ़ाई में प्रेजेंटेशन के? अच्छा, प्रेजेंटेशन के बस वो पास कर देते थे। हाँ, लेकिन मैं असाइनमेंट्स अच्छी कर लेती थी। अच्छा, दोस्त मजाक उड़ाते थे? नहीं, बेचारे समझते थे कि ये बेचारी परेशान होती है, सब एक्साइटेड हो गई, अब मजा आएगी, अब मजा आएगा। हाँ, अब मजा आएगा। लेकिन मैं किसी को बजाने नहीं देती थी, मैं एकदम नीचे से स्लाइड रीड करती थी। और वहाँ पे भी कहती थी कि मजे की बात बताऊं? नहीं, मैं इन्होंने ना मुझे बात ही पूरी करने दी। खैर, ये कि एंड देन देखें अभी लाइव शो मैं कर रही हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि कहाँ तक कैसे पहुँचा सफर। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके पीछे ये कि मेहनत बहुत ज़्यादा की। इट वाज नेवर लाइक दैट कि इट हैपेंड टू मी ऐसे और मैं आ गई हूँ। इसके पीछे बहुत मेहनत की और प्रैक्टिस की। और जब आप मेहनत करते हो किसी चीज़ के पीछे तो ऑटोमेटिकली वो टैलेंट से ज़्यादा बड़ी हो जाती है आपकी मेहनत। बहुत इसमें यार वो है, बिल्कुल उसका बड़ा अमल दखल है इसमें। आई विल से बिकॉज़ प्रेजेंटेशन को बनाना कोई आसान काम नहीं जो बना के देता रहे। वैसे हेल्प करता था कि यार कॉन्फिडेंट रहो, या वो कभी उससे कहा खैर जिस तरह ठीक हो? नहीं, बहुत ज्यादा हेल्प करता था, कॉन्फिडेंट रहने की टिप्स मुझे देता था, क्योंकि आपको पता है उसके बारे में ही इज वेरी नाइस। और बच्चा वो मशवरे लेने में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है मशवरे लेने के लिए। चलें अच्छा, अब मेहमान को बुलाते हैं। यार लेडीज जेंटलमैन, आप इंतजार कर रहे होंगे उस खूबसूरत लड़की का जिसका आपसे तारुफ कराएंगे। लेडीज जेंटलमैन, नजर लग चुकी है उनको हल्की फुल्की, मुझे लगता है हमने कोई नजर से लगा दी है। फखर खुदा का वास्ते ना नजर लगाना किसी को, फखर की नजर जिसको लगी वो बंदा खत्म ही हुआ, उसका बाकी कुछ ना बना। तो लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात कराते हैं द एवर गॉर्जियस, द टैरो कार्ड रीडर, द हीलर, द शबाना अली इज इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यार कभी तो अच्छी ना लगा कभी तो अच्छी ना लगा ब्यूटीफुल बोथ ऑफ यू माशाल्लाह। कभी तो अच्छी ना लगा करे, कभी तो ऐसा हो कि मैं सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग, गॉर्जियस माशाल्लाह। अब तो मुझे लगता है आप पे इतना प्रेशर हो गया है ना इस शो पे आने का कि आपको हर कोई कहता है कि ज्वेलरी और कपड़े, तो आपको होता है कि यार ये प्रेशर तो नहीं होता कि ये पहन के जाना है ये, क्योंकि ऑनेस्टली मैं कोई प्रेशर नहीं फील करती इस चीज़ का। बस वो ये होता है कि मतलब जो चीज़ सामने आ जाए फिर उसके साथ कुछ मेरे अंदर कोई इतना कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही थी, कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ज्वेलरी पहनने का। नहीं, इतनी प्यारी लगी। मैं तो कह रही हूं टैरो कार्ड की तरफ बाद में जाते हैं, पहले आप बताइए कहाँ से आप इतने प्यारे प्यारे लेकर आती हैं? बस ये बहुत अरसे से कलेक्शन जो पड़ी हुई थी तो वो अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था, यूटिलाइज हो रही है। अब यूटिलाइज हो रही है। I will not agree that jewelry is really good. I'm sorry. I think I'm not praising you, but Shabana, you wear anything. हाँ, she carries herself. आपको कैरी करना। Thank you. आप जो भी पहने, अगर यही लॉकेट अगर किसी और ने पहना होता, मतलब बस ज़ैनब ने पहना होता तो अल्लाह माफ करे मेरे को देखता ना। और अगर आपने खुद पहना होता वो That's not true. अब अपने बारे में बताएं। Please, she's so pretty और वो बहुत अच्छे तरीके से। पर ज़ैनब, do you agree कि जो शबाना चीज़ पहनती है, it's not मतलब कैरी करना, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे ड्रेस है, चाहे जूते हैं। तो माँ बाप को शुक्रिया अदा कर लो कि जीन्स बहुत अच्छे मिले। बहुत अच्छे जीन्स मिले हैं मुझे, बहुत आई एम ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स। ज़्यादा कौन, अम्मा या अब्बा का जीन्स ज़्यादा? तो बहुत है ज़्यादा अम्मा का मेरे। अब्बा का तो बहुत फिट जीन्स मिले, अम्मा के ज़्यादा अच्छे मिले जीन्स। हाँ, नानके में बहुत अच्छे जीन्स है, बड़े हसीन। नानके तो वैसे ही फेवरेट होते हैं दोनों तरफ से। नानका या दाँत का? लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं नानका दाँत का पे, कहते हैं नानका दाँत का क्या होता है? ननियाल ददियाल होता है। नहीं, नानका दाँत का भी होता है। यार लोग मजाक उड़ाते हैं। आप किससे ज़्यादा अटैच से इक्वली है? अच्छा, इक्वल। अच्छा, आप किसके साथ ज़्यादा अटैच? यार ननियाल, ऑलवेज ननियाल। ददियाल से ननियाल था, फिर बड़े होते होते समझ आई कि ददियाल भी जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तब अम्मी की बातें कम सुनना शुरू की थी। अम्मी की बातें कम कर, फिर अम्मी की बातें समझ आई कि अम्मी तो अपनी खार निकाल रही थी। जो तो बड़े अच्छे थे, ये तो बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे बात करनी चाहिए। तुम्हारा क्या सीन है? मैं अपने ज्यादा ननियाल के साथ ही अटैच हूँ क्योंकि मेरा सादा तो बढ़िया की पता चला कि तो अम्मी अपनी खार निकाल रही थी, तो बड़े अच्छे लोग हैं। मेरी अम्मा ने कभी खार नहीं निकाली। मेरी अम्मा वाज लाइक कि उन्होंने मेरे ख्याल में जो हमारे दांत का वैसे ही थे कि नहीं, थोड़ा सा कनेक्शन है वो मेरी अम्मा की वजह से ज्यादा है, मेरे अब्बा की वजह से इतना ज्यादा नहीं। तुम ये कहना चाह रही हो कि ददियाल वाले थे ही नहीं कि मतलब इतनी अटैचमेंट होती? नहीं थे, बिल्कुल थे, ऐसी भी बिल्कुल बात नहीं। हुमायूं जो है ना यहाँ पर, हुमायूं आप पार्ट टाइम रोल करें फूफी का, मैं आपको बता रही हूँ। पर वैसे नहीं अच्छे थे यार। नहीं, सारे बहुत अच्छे थे और ददियाल के साथ मेरी अटैचमेंट बिल्कुल है। मैं बहुत छोटी हूँ ना, मेरे ददियाल सारे मेरे से बहुत बड़े हैं, मतलब ददियाल में जितने यानी तुम कह रही हो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, हम बड़े यंग हैं।
मैं वैसे पूछ, मेरे तो मैं सहाफी हूँ शबाना, मैं तो सवाल करूंगा, मुझे लाजवाब कर देते हैं हुमायूं। सवाल करना अलग चीज़ है, इसको ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं? यार हम करते। अच्छा ज़ैनब, तुम्हारा किससे ज़्यादा ताल्लुक था? हमारा ये था कि ननिहाल धदियाल दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, हम बहुत अटैच थे, लेकिन अब ये है कि धदियाल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी रिसेंटली अपनी धदियाल गई हुई थी। अच्छा, मेरी अब धदियाल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अब ननिहाल से कम हो गई है, बिकॉज वैसे भी टाइम पासिस तो बड़े लोग जिंदगी से चले जाते हैं आपके, या तो अल्लाह मियां के पास या तो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, क्योंकि आजकल बाहर जाने का बड़ा रवाज आ गया है, तो हर कोई लीव्स द कंट्री, तो वो इतना अजीब लगता है। तो आई थिंक नाउ आई एम मोर अटैच्ड टू देम, बट ननिहाल से इसलिए ज्यादा होती है कि जो नानी और मामू और मामियां आपके साथ करती है ना, वो नहीं कर सकते। एंड देन पुप्पियां आल्सो, पुप्पियां की बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बड़ी प्यार करती हैं। माय पुप्पियां रियली गुड, नहीं बहुत प्यार एंड माय वन चाचा इज अमेजिंग, he is amazing, अमीर also। अच्छा हुमायूं, अभी मुझे ये लगता है कि इससे पहले कॉल्स वगैरह शुरू हो जाए, उनकी बौछार आ जाए। कॉल्स क्या इसी से लेनी है या हम अगली ब्रेक से लेना शुरू करेंगे? इम्तियाज में पता है। हाँ, तो अभी ब्रेक ले लें यार, बात भी ना करें देना तुम लोग हमें शबाना से, मतलब क्या हम शबाना से दो बातें भी ना कर सकते। शबाना, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर शबाना मैं आपको दूं कि सामने कैमरा और आज आपने एज अ होस्ट के फ्राइज अंजाम देने, शबाना आपने ब्रेक लेना है और बड़ा फिट ब्रेक लेना है, ये नहीं कहना ब्रेक जाना है। 1 2 3 जी एवरीबडी, कैमरा जरा असद भाई शॉट बना लो शबाना दा, वो सामने वाला 3 नंबर। अच्छा जी, हमें अब ब्रेक चाहिए, क्योंकि ब्रेक में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, प्लान करना है कि उसके बाद हमने क्या काम करना है वापस आके। गुड यार, गुड जॉब। वक्फा दें हमें। वेलकम बैक। नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, आई एम रियली सैड टू हियर दिस, कि हमारे पास एक शी अभी भी हमारे साथ काम करती हैं, रुबेल, जिनको अल्लाह ताला ने आधे गज़ की ज़ुबान थी, अब 4 गज़ की हो गई है। बहुत ठीक थी, बड़ी अच्छी चल रही थी हमारे साथ, पता नहीं ये मैंने क्या किया उनके साथ कि अल्लाह माफ़ करे। अब आप रुबेल के साथ भी बैठ सकते हैं, ठीक है? रुबेल, व्हाट हैपेंड टू यू? टेल मी। आई न्यू इट कि आपके साथ है ज़ुबान का मसला, लेकिन भाई ना, आप हर किसी को डांटते हो, हर किसी को आप ठाठा कर देते हो, ठीक है? प्रोड्यूसर ऐसा होता है, प्रोड्यूसर की कुर्सी पे आ गई है। रुबेल बोलो, चुप, ऐसा ही हंस रही आगे से। अच्छा शबाना, कमिंग बैक टू यू, हम सबसे पहले पूछेंगे, नाउ इट इज़ द टाइम टू आस्क अबाउट, ये जो वस्त सारे सवाल वहाँ पे पूछ रही थी, हम वस्त का बड़ा काफ़ी कर रहे थे। एज अ कंट्री हम हमेशा सबसे पहला सवाल हम पाकिस्तान का पूछते हैं, पर पाकिस्तान अभी जो इमिग्रेशन के हालात हैं, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अभी इंडिया इज़ इन अ हॉट वाटर आफ्टर व्हाट हैपेंड इन कनाडा, उन्होंने क्या किया उस मर्डर का, बड़ा पॉलिटिकल बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब उनके उधर से डिप्लोमेट मंगवा लिया गया। इंडिया के लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन अभी इन ऑल द कंट्रीज, बिकॉज उस मीटिंग में न्यूजीलैंड भी था, यूके भी था, अमेरिका भी था, और सब ने ये अखज़ किया कि कनाडा से डिप्लोमेट अगर वो भिजवा रहा है वापस इंडिया तो ये राइट डिसीजन है, तो यानी बाकी कंट्रीज में भी डिफिकल्टी होगी। पाकिस्तान के लिए इमिग्रेशन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो न्यूजीलैंड की हो या एमिरेट्स की हो, किसी भी कंट्री की हो, कितना आसान हो गया पाकिस्तानियों के लिए, कितना मुश्किल हो गया। हाउ द टेरो कार्ड, ये एनर्जी क्या कहती है कि पाकिस्तानियों के लिए क्या ये आसान होगा इमिग्रेशन को? तो लॉट ऑफ पीपल, और एजुकेशन के लिए बच्चे जो जा रहे हैं। अच्छा, आसानी कह सकते हैं कि हुई है पहले की निस्बत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, जो भी कह सकते हैं पर्टिकुलर कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए एक जो है ना, तो एक रास्ता खुला है पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें ज़्यादा लोग जो हैं उसका एक तरह से जा सकते हैं। और उसकी वजह से सिर्फ मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट आपकी जो है ना बहुत लंबी हो गई है। लोगों को वेट करना पड़ेगा, बट ज़्यादा वीज़े लगते हुए नजर आ रहे हैं, ठप्पे ज़्यादा लगते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? आसानियाँ हो रही हैं, और वहाँ पर भी इनको बेहतर, पाकिस्तानियों को ज़्यादा बेहतर परसीव किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलर आयशा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आयशा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आयशा जी, आयशा क्या कहेंगी, सवाल क्या है? जी पहले तो शबाना जी को अस्सलाम वालेकुम, और वक्त को भी और ज़ैनब को भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो उनको घर बैठे हुए सलाम,
तो मेरे साथ मेरा क्या कसूर है? मुझे सलाम क्यों नहीं दिया? मेरा मजहब है ना? स्टार्ट आपसे हुआ है। आई एम जस्ट किडिंग यार। बताइए क्या सवाल है? हलीमा को भी सलाम। दो सवाल है, एक अपने बारे में और एक बहन के बारे में। पहले सवाल जल्दी से पूछे। पहला सवाल, मेरी बहन का नाम है सिद्रा और एक का नाम है मेमुना, तो दोनों की शादी के बारे में पूछना है। शादी का दोनों की नहीं हुई हुई शादी? मेरी भी नहीं हुई, तीनों की नहीं हुई। ओह, जल्दी हो जाएगी। तीनों की अगर साथ हो जाए कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मतलब अलग-अलग बंदों से। अब्बू कह रहे हैं कभी दो बहनों की करेंगे, तीसरी की बात नहीं करेंगे। दो बहनों को किसकी पहले करेंगे? मेरी और सिद्रा की। मेरा नाम आयशा है। आपका रिश्ता हुआ है कहीं पे? नहीं, तीनों बहनों का कहीं नहीं हुआ, तो यही पूछना है कि एक तो सिद्रा की शादी का पूछना है और मेमुना माइंड क्यों नहीं करेंगे अगर मैं एज पूछूं तीनों बहनों की? जी मेरी 34 है अच्छा, और सिद्रा की 32 है और मेमुना की 29 है। ठीक। अच्छा, और मेमुना की शादी भी नहीं होगी अभी, सिद्रा और आपकी होगी? जी नहीं, मेमुना की भी करना चाह रहे हैं, जिसका मेमुना का ही मुझे नजर आ रहा है कोई रिश्ता आ रहा है। ये मेमुना के कार्ड्स हैं। ये मेमुना के कार्ड है? मेमुना के कार्ड्स हैं, उसका रिश्ता भी आ रहा है। ये भी पूछना है कि वो पीएचडी के फॉरेन कंट्री जा सकती हैं। अभी उनका अभी नहीं, बहुत सवाल है मेरी जान, बहुत सवाल है, अपने लिए मसला कर लीजिए। पहले रिश्ते के नहीं होता। रिश्ता उनका जो है सिद्रा का वो आता हुआ नजर आ रहा, सॉरी मेमुना का। और ये सिद्रा के कार्ड्स हैं, उनको सिद्रा को अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी वेट करना पड़ेगा। सिद्रा को टाइम है। जल्दी से दूसरा सवाल पूछ लो बेटा आयशा। अच्छा, और मेमुना का उसका है, मतलब उसका भी फौरन हो जाएगा? मेमुना के देखिए, मेमुना की चॉइस होगी, पीएचडी करना चाहती है, शादी करना चाहती है, क्योंकि दोनों उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। नहीं, वो दोनों करना चाह रही है। वो कह रही है कि पीएचडी भी हो जाए और साथ साथ मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी बन जाऊँ और मैं कनाडा का भी प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो वेरी मच आयशा, ख्याल रखो अपना। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं शाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने 2 क्वेश्चन करने थे। पहला करो जल्दी से। एक मेरी भांजी है, उसका नाम कंवल है। ठीक है। शादीशुदा है और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे, लेकिन 3-4 महीने से वो बिल्कुल इतनी वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, ढांचा बन गई है। डालडा ढांचा बन बिल्कुल गई है। कमजोर, और उसके चेहरे पे झुर्रियां सी आ गई हैं। ओह, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला और सेहत उसका पूछना था। और अभी रुक जाओ एक सेकंड, ये वाला हम इसका आपकी जो है ना, इनको थोड़ा सा एलिमेंट को नज़र का मुझे फील हो रहा है। ये सारी नेगेटिव एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं कि काफ़ी ठीक ठाक हिट की हुई है। इनको इनकी नज़र उतारें, बाकायदगी से 2-3 दिन तक मिर्चें घुमा के वो जलाएं। ठीक है। और इसके अलावा सूरह कुरैश इनसे कहें कि पढ़ के 7 दफ़ा पानी पे दम करके पिएं, क्योंकि इनको थोड़ा सा उस नज़र की एनर्जी की वजह से डिप्रेशन का एलिमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बस बहुत शुक्रिया बेटे। अब एक सवाल करना, जल्दी से कर, जल्दी से सवाल करो जल्दी। मेरे हस्बैंड का नाम शाहिद है और उनकी प्रमोशन कब तक होगी? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज काइंडली यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन। आप सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, आपने कोई नहीं बताना उसकी जन्मदिन कौन सा था, किधर पैदा हुआ, किस अस्पताल में पैदा हुआ, पहली बार उसने क्या बात कही, ये बातें नहीं करनी। आपने सिर्फ सवाल हमसे पूछना, ठीक है? हम लास्ट कॉल लेते हैं, फिर आप रुक जाइएगा इसको, ठीक है? इसको होल्ड कर सकती हैं? हाँ, होल्ड कर। ठीक है। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। नुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। नुमैरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमैरा, जल्दी से क्वेश्चन आप पूछें, क्योंकि उसके बाद हमने ब्रेक पे जाना है। मेरे ना कमर में दर्द बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत बीमार रहती हूँ ना। अच्छा, इस बारे में पूछूं? ठीक है, थैंक यू नुमैरा। कमर में बहुत दर्द होता है, वो कैसे ठीक होगा, क्या मसला है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद वापस कार्ड पूछ लेते हैं जल्दी से। नुमैरा को मुझे लग रहा है जादू है, कोई नजर की एनर्जी बड़ा आ गया। हुमायूं, वेरी नाइस। और कुछ भी नजर की एनर्जी। हुमायूं तो वहां से बैठ के देख रहा होता है ना, फटाफट। इन्हें भी मैं कहती हूँ और जो पिछली वाली बात थी, प्रमोशन हो रही है शौहर की कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। उन्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सुकून से बैठे हैं। प्रमोशन मुबारक के साथ यहाँ पे ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत मुबारक हो। लेट्स टेक अ ब्रेक एट एक और सो बस और हुमायूं के साथ। जी, वेलकम बैक टू द शो। अब ये टाइम आ गया कि कभी शबाना जी अगर एब्सेंट हो जाती हैं तो हमारे पास रेडीमेड टैरो कार्ड रीडर है हुमायूं। हमारे कौन शबाना लाहौर से? हमारे पास को हुमैरा लाहौर से है। मैं कहता हूं भाई हुमैरा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी हुमैरा बताएं, कुछ क्या कहना चाहेंगी? बस एक क्वेश्चन पूछिएगा जल्दी जल्दी से। जी मैंने ये पूछना है कि ना मेरी शादी जब से हुई है ना तो बहुत झगड़े चल रहे हैं, तो मैंने पूछना था कि मैं मतलब वापस जाऊंगी या ये शादी मतलब चलेगी कि खत्म हो जाएगी? आप अभी अपने अम्मी के घर है? जी अल्लाह पाक खैरियत करे। आपकी सास की तरफ से इश्यूज हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड की तरफ से हैं, घर और उनके भाइयों की तरफ से। अच्छा ओके, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। मुश्किल है हुमैरा, बहुत मुश्किल है, बहुत। क्योंकि अगर आप चली भी जाएंगी तो मुझे लगता है कि दोबारा वापस आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी हालात आपके लिए ठीक नहीं है, और ये लोग आपके लिए जो है ना आपके साथ सिंसियर नहीं है। चलें, सना बस की फिर कॉल नहीं। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हमायूं भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टार्ट लिया वीक का, और अल्लाह Thank you. ताला ऐसे ही Thank आप you लोगों so को कामयाब रखे सबको। आमीन सुम आमीन। और माशाल्लाह से मैडम को भी मैं सलाम कहूंगी, बहुत अच्छा शो कर रही हैं एज यूजुअल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, हमें और मोटिवेट कर देती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। मैडम मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। मेरे भाई का एक दोस्त है और कुछ उसकी हमें कुछ इंटेंशंस मतलब हमारे भाई के साथ सही नहीं लग रही हैं, कुछ इस तरह से मतलब हमें इशारा हुआ है और कुछ गड़बड़ लग रही है, तो वो भाई मतलब समझ नहीं पा रहा इस बात को कि इज ही सिंसियर विथ हिम और नॉट। तो आप जरा प्लीज चेक करके बताएं कि इससे इस लड़के को एहतियात करनी चाहिए। मेरे भाई को ये कोई नुकसान तो नहीं करवाना चाहता? नहीं, मेरे भाई आपने को। बड़ा अच्छा सवाल वैसे पूछा। कोई नुकसान नहीं कर, शुक्र है किसी ने कुछ शादी different रिश्ते से और कसम खुदा नौकरी से की। हट के पूछा। Very good question. अच्छा, ये आपके भाई का दोस्त जो है काफी सिंसियर है, आप लोगों को बिला वजह की इससे एक आपको टेंशन हो रही है, आप इसको इग्नोर करें इस चीज को। ठीक। शबाना फ्रॉड हो गया आपके गले पर जाएगा। नहीं, कोई फ्रॉड नहीं होगा, नथिंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राबिया है कमालिया से, मेरा दोस्त है कमालिया से यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कमालिया वालों? हाँ जी सब ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मेरा दोस्त है मुस्तफ़ा, ही इज फ्रॉम कमालिया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी कॉल सुन के। क्या सवाल पूछेंगे? जी सर, सवाल मेरा ये है कि मेरे बड़े भाई हैं, तो ना 2-3 साल हो गए हैं उनका ना रिश्ता नहीं हो रहा। ओह, कितनी उम्र है उसकी? उनकी सॉरी उसकी क्या क्या? उनकी तो एज भी अब ज्यादा होती जा रही है। अभी कितनी है? अभी क्या एज है? फखर जितनी होगी? पीएचडी की हुई है, जॉब अच्छी उम्र जॉब पे बता है, दे, वो उम्र लेकिन- बता दे, इतनी छुपा क्यों रही है उम्र? जी एज सर 35। 35 कोई उम्र नहीं होती यार। 35 तो बिल्कुल अभी अच्छी बस एज है। क्यों 34 साल में शादी हुई है लड़कियों की। अल्लाह। अच्छा सर, चले, अभी स्ट्रेस बताते उन्होंने हैं, बहुत लिया जोक से हुआ है, बात। लेकिन शादी मंगनी कुछ हो रहा है, जल्दी कोई इस ठीक तरह है। की चीज, ओह, रिश्ता हो माशाल्लाह। रहा है उनका इंशाल्लाह से। माशाल्लाह Soon. माशाल्लाह। खालिद मसूद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है खालिद भाई? अल्लाह का करम है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खालिद भाई अगर शुक्रिया। मैं गलत नहीं हूँ, आपने पहले भी कॉल की थी हमें? नहीं जी, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल अच्छा, की यू है। आपकी आवाज किससे पहली दफा ही आपके चैनल पर आया हूँ मैं। थैंक यू सो जी। वेरी मच, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह। जनाब मेरा सवाल ये है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है अनशा खालिद ठीक और है। एक बेटा है ताहिर मसूद। ताहिर मेरी मसूद। ठीक है। मेरी बेटी जो है वो घर में भी एक्टिव है, ट्यूशन में भी एक्टिव है, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है, ना ये बोलती है ना ये सही काम करती है। और मेरा बेटा ताहिर जो है वो बहुत एग्रेसिव है, मतलब बहुत गुस्से वाला है। इंशा ये 2 की एज सवाल क्या हैं। है खालिद साहब? 7 साल एज है। 7 साल। अच्छा, आपने उसके फ्रेंड्स वगैरह देखे को किसके साथ दोस्ती है, किनके साथ बैठती है? चेक किया? एक्चुअली महल हमारे जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ तो बच्चे नहीं हैं, अच्छा। मेरी बिल्डिंग में। और स्कूल में बहुत दोस्ती है उसकी, सबके साथ फ्रेंडली बहुत है वो। अच्छा, फिर क्यों टीचर्स ऐसा बोलती होंगे? अच्छा शायद चले हो सकती है। चले चलो अभी हम आपको बताते हैं। थैंक यू। आपके बेटे के बारे में पूछते हैं कि व्हाई ही इज एग्रेसिव, व्हाट इज अप विद हिम। थैंक यू सो वेरी मच खालिद साहब कॉल करने के लिए। जी पहले इंशा का बता दें। इंशा का तो मुझे फील हो रहा है कि कोई मदर फिगर, कोई घर में ऐसी खातून है जो कि सख्ती से ज़रा पेश आती हैं उनके साथ, उनके अंदर लविंग भी है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मदर, जो कि उनके अंदर सख्ती है। अच्छा, अच्छा। उसकी वजह से वो प्रेशराइज हुई हुई है। वो प्रेशराइज हो जाती है, और दूसरा सख्ती, और वो जो है ना वो सीख करती है बिहेवियर। वो जब सख्ती भी कर रही होती है तो वो वेट कर रही होती है कि
कब वो सॉफन अप होंगी। टीचर भी हो सकती है? नहीं, ये घर के अंदर मुझे फील हो रहा है, घर के अंदर है। और वो वही चीज़ जो एक डर उसके अंदर बैठा हुआ है ना, वो किसी वो जो मदरली फिगर है या तो पेरेंट है या कोई और है घर में, तो वही डर उसको अपनी टीचर्स के साथ उसने एसोसिएट कर लिया। अच्छा। जिसकी वजह से वो वहाँ पर बोल नहीं पाता। वेरी टेक्निकल। और बेटा? तो बेटा जो है, बेटे के अंदर अग्रेशन ज़रूर है लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। उसका गुस्सा टिकता नहीं है, वो गुस्सा करता है लेकिन वो फ़ौरन उस वापस अपना नॉर्मल आ जाता है। तो कोई फिक्र करने की बात नहीं, ही इज अ हैप्पी चाइल्ड माशाल्लाह। मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बच्ची का थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इंशा कौन है जिससे प्रेशराइज हुई है? फातिमा है हमारे साथ घर में, जरा थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मुझे अपने भाई से रिलेटेड पूछना है। फातिमा अपनी जगह तब्दील कीजिए, आपकी आवाज हमें सही नहीं आ रही है। वी कांट हियर यू। हाँ, बताइए। अच्छा, मेरा भाई है 15 साल का है, मोहम्मद अब्दुल्ला उसका नाम है। ओके। अच्छा, वो जो है सारा दिन ही पढ़ता है, स्कूल में, घर में, एकेडमी भी हमने उसे ज्वाइन करवा के दी है अभी रिसेंटली। 9th में पढ़ता है वो। ओके। लेकिन वो डल है, यानी सब टीचर्स कहते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, यानी याद नहीं इसको होता। वो पढ़ता भी रहता है लेकिन उसको याद ही नहीं होता। तो हम उसके यानी बहुत परेशान है, मदर भी, हम सारे। अच्छा, क्यों है वो ऐसा? यानी पढ़ता है, एक बच्चा और पढ़ नहीं रहा। ऑलराइट फातिमा, विल जस्ट आस्क। थैंक यू सो वेरी मच। हम यहाँ पे पहले पूछ के जल्दी से बता देंगे शबाना। ठीक है, उसको बच्चे को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत देने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ये अटेंशन लैक करता है, जिसकी वजह से ये लगा रहता है पढ़ने पे लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, बिल्कुल। अटेंशन उसकी काम है, उसको दी नहीं जा रही है, बच्चे को टेंशन दी नहीं जा रही है और वो ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आते। बच्चों को टेंशन नहीं दी जा रही। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ी मजे की बातें हो रही होती है। शबाना से ही हमारे उधर कूल रखती है हमें थ्रू आउट द ब्रेक एंड वी कैन गेट वेरी गुड ह्यूमर फ्रॉम हर। अस्सलाम वालेकुम अकरम, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर खरीद है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज जैनब ने आपके इल्जाम लगा दिए यखनी पुलाव आपने कहा था हम इसलिए बना रहे हैं। नहीं सर, यखनी तो नहीं। तो मैं सवाल था, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। जी जी, पूछे भाई पूछे। मेरा सर छोटा भाई है, उसकी SSC तालीम है, अभी ओमान में है ना। अच्छा। तो रिश्ते का कोई इशू आ रहा है, रिश्ता अभी इसका नहीं मिल रहा। कहीं 4-5 जगह पे देख लिया अभी तक। मसला क्या आ रहा है? वो लोग ना कर देते हैं या भाई ना कर देता है? भाई ना कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मिर्जा का तो ये है कि दूसरे लोग ना कर रहे हैं। हम तो मिर्जा को लेके जाते हैं, दूसरे लोग कहते नहीं जी थैंक यू, अपने पास रखें। चलिए अभी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया अकरम भाई, आप टेलीविजन देखिए। हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा, हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। उधर ही होगी, उधर ओमान की होगी लड़की। सिद्रा है हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं आपको शो बहुत शौक से देखती हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आप लोगों को बड़े शौक से देखता हूँ, आप लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आपका जो अंदाज है ना गुफ्तगू करने का, बड़ा फनी सा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्या पूछेंगे, सवाल क्या है शबाना से? सर मेरा तो 3 मसले हैं लेकिन वो पर अल्लाह ही हल करेगा। बताए। सिस्टर भी खुला का केस करके बैठी है, भाई भी, उसकी भाभी है वो भी खुला का केस करके बैठी है। अल्लाह और कोई तीसरी सेंचुरी भी है, शादी हो रही है। अब बताइए मैं कौन सा पूछूं आप लोगों से? कोई भी, एनीथिंग, कोई भी चीज पूछें। क्या मैं सदफ मेरी सिस्टर का नाम है। अच्छा। उसने खुला का केस कर रखा है, क्या वो वापस जाएगी? वो चाहती है खुला या आप? नहीं, आप उसका बताएं, वो खुला चाहती है या आप चाहती है कि वो खुला ना ले? नहीं सर, वो खुला चाहती है, वो रहना ही नहीं चाहती है। उसके 2 बच्चे हैं लेकिन हम ना करें ना, तंग चाह रहे हैं कि वो वापस चली जाए। नहीं यार, ये गलत बात। नहीं जाएगी, वो वापस जाना नहीं चाहिए या जाएगी नहीं? वो जाएगी नहीं, नहीं जाएगी, वो जाना चाहती भी नहीं है, वो जाएगी भी नहीं।
और जाना चाहिए भी नहीं है। मैं नहीं आपको जाना जरा चाहिए भी नहीं। सदफ मशवरा की भी दूंगा, दोबारा मेरी शादी बहन- हो जाएगी बाय द वे, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे वो कह फील रहे हो रहा है कि दोबारा इसका शादी हो जाएगी। कोई रिश्ता अच्छा आ जाना है सदफ का और वो चली अच्छा? जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। हाँ। यार प्लीज ना प्रेशराइज करे, बहन को ज्यादा पता है कि वो क्या कर रही है, हाँ। तो इसलिए और समझाएं मेरी जरूर। भाभी खुला अनम उसका नाम है, क्या वो आएगी? वो भी जबरदस्ती खुला रहेगी, हम नहीं उसको देना चाह रहे। अच्छा भाभी अच्छा का चले भी है। भाभी का दे, बहुत भाई का शुक्रिया। नाम बता दें, सलाम, भाई का नाम उमैर। 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 भाई अब अल्लाह ताला आपकी परेशानियां हल करे, पर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नहीं, भाभी का भी कोई रुकने का प्लान नहीं है और वो ठीक कभी है। भी नहीं रुकेगी। ना खुला ये हो जाएंगी ना वो आएंगी। हाँ हाँ चले जी, सैफ अली अली लाड़काना लाड़काना से यार से। बड़े डिफरेंट सिटी से Different कॉल आ city रही से है। call क्या आ रही हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भाई आप सुनाएं, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या सवाल है मेरे भाई का? कह रहे थे भाई, मेरे भाई बड़े भाई का निकाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही उसकी। निकाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही? दोनों। शादी नहीं हो रही भाई शादी नहीं उसकी। 2-3 जगह रिश्ता भी लेके गए हैं, वहाँ पसंद नहीं आ रही घर वालों को लड़की। अच्छा, शादी तो इसी तरह हमारा भी बच्चे का शादी हो रही है, लेकिन निकाह नहीं हो रहा मिर्जा का। नहीं शादी नहीं हो रही भाई, ये पसंद नहीं आ रही ना लड़की किसी को, घर वालों को। तो क्या लड़का नहीं पसंद आ रहा उनको? नहीं लड़के को हो रही है। लड़की पसंद नहीं आ रही हमारे। लड़के को लड़की पसंद नहीं आ रही, क्या मसला चल अच्छा रहा है? सारे कार्ड ही शादी के आ रहे हैं। सारे शादी के कार्ड्स हैं। सारे शादी के लड़के को कार्ड। लड़की भी पसंद आ रही है, लड़की को लड़का पसंद आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये आपको नहीं शादी पता भी हो चल रही रहा है। कोई लड़की कोई और पसंद आ गई उसको? नहीं शादी हो रही है उसकी शादी भाई। भी हो रही बड़ी अच्छी रहेगी, अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। होए होए, और सारे कार्ड ही शादी के आए हैं। सिवाय हाँ, इम्तियाज की माशाल्लाह, दुनिया में सबकी जबरदस्त। शादी हो रही है, और मेरे भी। अस्सलाम वालेकुम समरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी समरा बताएं क्या पूछना चाहेंगी आप? जी मेरे ना मैम से 2 सवाल है, एक मेरा और एक मेरे भाई का। शादी नहीं हो ठीक रही? है। शादी का तो जी नहीं नहीं, मेरी शादी है, मेरे 4 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शादी हो गई जी, वो चलो बच्चे भी हो गए, मुबारक हो सबको यार, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मसला क्या है? जी मैं ना बहुत बीमार रहती हूँ और मुझे कहते हैं कि आपको साया वगैरह मुझे पता करना, ये बात दुरुस्त है? अगर है तो इसका हल कैसे है? और भाई का रिश्ता तो नहीं मेरे है? भाई का नाम शुएब है, उसकी भी शादी हो चुकी है। ओ उसकी शुक्र भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, चुकी है। शुएब की शादी हो गई है, मुबारक हो शुएब की शादी मुबारक हो को गई। मिठाई करते क्या हैं। बेटा है 2 साल का। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब का क्या मसला है? दूसरी शादी नहीं हो रही? मैंने ये फिर क्या मसला है? वो मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मामू की शादी में ना मजा नहीं है, मामू को क्या दूसरी शादी करवाए। तब वो जरा बच्चों छोटे के थे ना। मजे। तो आप चाह रही है आपके बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाए? नहीं। भाभी बताएगी आपको वैसे? मैं ना ये पूछना है कि वो ना बाहर का उनका माइंड है, लेकिन उनका ना बनता नहीं है कोई काम। अच्छा बाहर जाना और चाह रहे जॉब हैं। का कोई वो ट्राई करे तो उनका भी जॉब वाली साइड पे भी नहीं कुछ काम हो रहा, उन्हें समझ नहीं आ रही वो बाहर जाए या यहाँ पे। माइंड तो जैनब का भी अच्छी शेफ बन जाए, वो नहीं बन रही है आप तो। माइंड तो कोई भी कुछ चाहता है, ऐसा तो नहीं होता। क्यों भाई? बीमारी क्या है इनको? क्या? बीमारी आपको बीमारी क्या है? मैं ना मुझे लीवर का मसला है। ओए होए, फैटी लिवर आजकल बहुत ऐसे कॉमन हुआ है, वही ना हाँ हो, अल्लाह खैर और करे। मुझे ज्यादा कहते हैं कि आप आया वगैरह स्कूल है से, तो मुझे ख्वाब भी ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, नहीं, ये आपको साया वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपका जो लिवर का मसला है ना, क्योंकि ये मेरे पास आ रहा है कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे गुस्सा है आपको, कोई किसी पे हो सकता है, फैमिली में कहीं गुस्सा फील किया हो कभी, जहाँ पर होता है ना बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते गुस्सा, ठीक है। या किसी मसलहत के तहत हम गुस्से ठीक है। को दबा जाते हैं, तो वो गुस्सा दबा हुआ है काफी सारा और वो उसकी भाई- वजह से लिवर पे अटैक हो रहा है। भाई बाहर जाएगा? भाई बाहर चला जाएगा। अभी फिलहाल कोशिश इतनी ज्यादा ना करें, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। वहाँ 7-8 पे जाके महीने शादी तो नहीं कर लेगा दूसरी? नहीं, शादी नहीं कर लेगा, इवेंचुअली चला क्योंकि जाएगा मेरे भाई। कज़न ऐसे हरकतें की हैं, वहाँ जाके शादी कर लिए, फिर हमें तकरीबन 2-3 साल बाद पता चलता है। ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक पे जाते समरा बहुत हैं। शुक्रिया। ठीक है। जी वेलकम बैक टू द शो। अब हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब की तरफ।
जो प्योर फितरत की तरफ से है हमारे पास गोल्ड फेशियल रेंज, जिसके पहला स्टेप हम लोग पहले, दूसरा, तीसरा स्टेप आपको बता चुके हैं, जो कि फेस वॉश था प्लस फेस स्क्रब। देन हमारे पास स्क्रब प्लस पॉलिशर था, देन मसाज प्लस क्लींजर था। आज मेरे ख्याल में आपके पास है जो फेस मास्क, फेस टोनर। फेस मास्क प्लस फेस टोनर है हमारे पास, विच इज़ अ 4th स्टेप, और ये हमारी जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, हमारे जो पोर्स हैं उनको रिमूव, पोर्स जो खुले हुए होते हैं उनको रिमूव करता है, बंद करता है सॉरी, एंड आपकी स्किन को क्लैरिफाई करता है, उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है, एक्सेसिव और रेजिड्यू जो होता है उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को काफ़ी सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रेट करता है, और आपकी स्किन को जो प्लम्प, जो उसको रिक्वायर्ड प्लम होता है वो देता है। इसको लगाने का तरीका बताएंगे कि आपने इसको लेना है, हाथ में एक थिन सी लेयर आपने अपने पूरी फेस के ऊपर लगानी है, 10 से 15 मिनट तक आपने उसका वेट करना है कि वो ड्राई हो जाए। जब वो ड्राई हो जाएगी तब आपने उसको रिमूव करना है, और बहुत ही पतली लेयर लगानी है, और इसको मसाज नहीं करना क्योंकि ये फेस मास्क है। एंड फिर जब 10 से 15 मिनट के बाद जब वो खुश्क हो जाएगा, फिर आपने उसे अपने साफ क्लियर पानी के साथ आप उसे रिंस कर सकते हो, या किसी कपड़े के साथ आप उसे रिमूव कर सकते हो, एंड आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिक इफेक्ट देगा, और ये आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। That's very nice. अच्छा, बस नॉट जस्ट दैट, ये आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो सारी खत्म कर देगा स्किन से, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और साथ में वन टोन करेगा। याद रखिए कि हमारी स्किन पे बहुत डिफरेंट टोन्स होते हैं, जैसे हमारे माथे के जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, इसका रंग तकरीबन कुछ और होता है, और हमारा बाकी फेस का रंग कुछ और होता है। बैलेंस करेगा पूरे आपकी कॉम्प्लेक्शन को, और ना कि सिर्फ ये क्लेंस भी करेगा, और आपका जो फेस है वो प्रॉपर हाइड्रेट होगा, जितना रेजिड्यू, जितनी इंप्योरिटीज है वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपकी कॉज भी लेते हैं साथ में, लेकिन बस उससे पहले आपको यखनी पुलाव पसंद है? बिल्कुल, मुझे यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, और मटन यखनी पुलाव की तो बात ही अपनी होती है। तो काब्स वगैरह करती हो तुम, लेती हो काब्स वगैरह, चावल वगैरह? सॉरी, आप क्या कह रहे हो? चावल काब्स वगैरह लेती हो? मैं चावल और कार्ब्स लेती हूँ, लेकिन कम कर लेती हूँ, क्योंकि हर की अपनी बॉडी टाइप होती है। प्रोटीन ज़्यादा है, मुझे थोड़ी सी ब्लोटिंग हो जाती है कार्ब्स लेने से। अच्छा, और प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं? यस। ओके, हम यहाँ पे अगला कॉल लेते हैं, और फिर शबाना के पास दोबारा वापस जाएंगे। शबाना इज ऑलरेडी विद हर टैरो कार्ड्स, बैठ गई हैं, और शी इज ऑलरेडी, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आप नीचे के दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और शबाना सिर्फ एक आपने सवाल जो है पूछना है, प्लीज काइंडली, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो कि सवाल पूछना चाहते हैं, और हम चाहते हैं सबके सवाल आज जो है केटर जरूर हो जाए। शबाना हमारे साथ मौजूद है, टैरो कार्ड रीडर, एंड शी विल बी गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अस्सलामुअलैकुम, हमारे साथ कराची से हैं, मुझे नाम सही से समझ नहीं है, सिद्रा नाम था हमारे साथ, सुंबल। अस्सलामुअलैकुम सुंबल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सुंबल जी सुंबल बताएं, क्या कह रही हैं आप? जी, मेरा सवाल है कि मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। सुंबल, मुझे एक बात बताएं, हम सारी पाकिस्तानियों बहनों ने ये फैसला किया है कि हमने भाइयों का रिश्ता लेना है। भाभियां, बेटा जब आ जाएंगे ना भाभियां, लग पता जाएगा। मतलब मेरा भाई जो है ना, उसने बहुत मतलब पढ़ा है, वो एडवोकेट है, उसने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन उसने अजाब डाला हुआ है कि शादी कराओ। जी, अब भाई ने अजाब डाला हुआ है कि मेरी शादी कराओ। नहीं, हम परेशान है ना, अम्मी अब्बू सब परेशान। भाई ठीक है, बड़ा नहीं परेशान, झूठ बोल रही है। नहीं, कोई शादी नहीं हो रही अभी, कोई शादी नहीं, अभी फिलहाल नहीं हो रही। भाई की उम्र क्या है? बताएं ना, उसका कब होगा? वो कह रही है हो ही नहीं रहा, टाइम लगेगा। लेकिन मुझे बताएं, एज क्या है भाई की? एज क्या है भाई की? भाई की 40 साल है उम्र। 40 साल उम्र है, और अभी शादी नहीं हुई है। इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन अभी जो उन्होंने बताया थोड़ा कि सा वेट करें, अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और आई थिंक आप लोग भी इतना ज़्यादा परेशान ना हो। इंशाल्लाह जब वक्त आता है तो सारी चीज़ें फटाफट हो जाती हैं, हो जाएगी इवेंचुअली। लेकिन आप ये टेंशन उतारें अपने सर से। हाँ बिल्कुल, आपकी टेंशन लेने से नहीं होने वाली, हर चीज़ रुकी हुई नजर आ रही है मुझे, ये खुद ब खुद मूव करनी है, टाइम लगेगा। चले इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये मसला हो गया है। यहाँ पे हम शादी ना होने के जो मसाइल है उससे आशना हो गए। शादी नहीं हो रही यार, ये क्या मसला है? ये क्यों पाकिस्तानी का एक मसला है कि शादी नहीं हो रही? क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ फरनाज नहीं, फरनाज है हमारे साथ। बड़ा खूबसूरत नाम है भैया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फरनाज। खूबसूरत है, थैंक यू। नहीं, उन्होंने वालेकुम सलाम। फरनाज, आपने मुझे खूबसूरत कहा है ना? उन्होंने अपने नाम को कहा है खूबसूरत। टेलीविजन की आवाज बंद कर लो, जितना तुम हंस रही हो ना, अल्लाह माफ करे, टेलीविजन की आवाज बंद कर दो। जी, आपसे पूछना था, कैफियत के हवाले से पूछना था, बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। अच्छा, तो क्या करें? अस्पताल जाओ। बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? इशू क्या है? बहुत ज्यादा दिल पे घबराहट रहती है, सर में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है।
ये तो हर पाकिस्तानी औरत में मसला है। एज क्या है एज क्या है? फरनाज आपकी? 29। 29 एज है। फरनाज, आपको कोई काम करने की जरूरत है? ठीक है। आपको कोई काम करने की जरूरत है, कोई नौकरी ढूंढें अपने लिए, कोई काम करें, घर से बाहर निकलें। नहीं, बहुत ज्यादा टेस्ट करवाए हैं, बिल्कुल ठीक काम है, नहीं करना पर उसने टेस्ट कराने हैं। वो कह रही है आप कोई जॉब शुरू कर सकते ज्यादा रहती है ना, तकलीफ होती है, वो तवीज वगैरह लिए कि उससे फरनाज मेरी सुने, वो कह रही है आप कोई जॉब शुरू, जादू का असर। वो कह रही है आपने कोई ऐसा काम करना है, कोई जॉब कर सकती हैं, कोई जॉब कर सकती हैं फरनाज? जॉब नहीं कर सकते। जॉब नहीं कर सकती जी, कुछ और बताइए। कोई काम शाम करें, आपको बाहर निकलने की जरूरत है, घर से निकलने की, और अपने आप को एक रूटीन में लाने की जरूरत है। वो रूटीन जब तक नहीं आएगी, आप फारिग रहेंगी तो बीमार रहेंगी। कोई जादू नहीं है, जादू नहीं है आपके ना ऊपर, नजर है। ठीक है, वो कह रही है ना नजर है ना जादू है, आपको बाहर निकलने की जरूरत है, अपने आप को बिजी करने की जरूरत है, दैट्स ऑल। आप फारिग होती हैं इसलिए ज्यादा चीजें होती हैं। Am I right? Am I right? Right. I am very right. हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक ऑसम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ हैं शबाना जो टैरो कार्ड रीडर हैं और हमारे बहुत सारे कॉलर्स के बहुत अच्छे अच्छे मसले सॉल्व कर रही हैं, गाइड कर रही हैं। और जैसे ब्रेक हमारा आता है तो मैं और हमायूं भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और पूछने शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये क्या है, वो क्या है, कैसे है। मेरा एक मसला अभी उन्होंने हल किया, अभी उन्होंने हमारा मसला हल किया। और अभी जो शबाना जी, जो आप ब्रेक में एक बात भी बता रही थी हमें कि जो अभी हमारी कॉलर आई थी कि उनके सर में दर्द रहता है, ये वो, तो ये सर दर्द का यही एक इशू भी होता है कि आप थोड़े से फ्री होते हो, आपको काम करने की जरूरत हो, काम करने की वो वजह कुछ और थी। आपको मेंटली अपने आप को कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी रूटीन की जो जिंदगी है उसमें आपको कोई इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हो नहीं रही। और शादियों की भी आपने बात की थी ना कि हमारे यहाँ शादियों के ऊपर इतना फोकस क्यों है, वो भी इसी वजह से है कि हमारे यहाँ और कोई चीज है नहीं, हम सोशलाइज भी नहीं करते। क्या एक राइट एज है कि बस 25 साल हो गए तो बस शादी के लिए पागल हो जाओ? हर कोई अपनी उम्र के मुताबिक शादी कर सकते हैं, अपना टाइम नहीं होता। ऑफ कोर्स होता है। अब मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जिनके बच्चे अभी वो 20 के हुए, लड़की जो है वो 18 की हुई, रिश्ता आ गया, कोई कर दिया उन्होंने, 18 की उम्र से 20 की उम्र तक मैं आपको एक बहुत अजीब सी बात बताऊं। अच्छा, बाद में एक चीज हुमायूं, और लड़कों की स्पेशली, लड़कों की भी वो जो है 20-25 की एज में शादी हो जानी चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी वो डिवोर्सेज हो गई, ठीक है, शादी हो गई, विद इन 2 to 3 years डिवोर्सेज हो गई। उसके बाद घर वालों को कोई जल्दी नहीं है कि अब दोबारा शादी कर दो। पहली शादी की एक जल्दी होती है, फर्ज पूरा करना है हमने, वरना हम बख्शे नहीं जाएंगे। एक ये माइंडसेट। दूसरा, बड़ों के पास भी करने को कुछ नहीं है, एक एक्टिविटी है कि चलो। अच्छा, मैंने एक अल्लाह माफ, एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि मैंने बस कर लिए, मैंने एक बड़ा बुरा सा कमेंट सोचे। मुझे कोई पूछता है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक, तो मैंने कहा आप मरे क्यों नहीं अभी तक? कहते यार मेरा टाइम नहीं आया। मैंने कहा मेरा भी टाइम नहीं आया। सही आपने जवाब दिया। देखिए मेरा जब हर किसी का टाइम होता है। अरीशा अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अरीशा फ्रॉम कोहाट है। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हैं आप? वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों, कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू। सवाल पूछिए जल्दी, सवाल बताइएगा। मैंने भाई के बारे में पूछना था, की शादी है, लेकिन वो हमारे साथ और हम के साथ जो है ना, वो उनका रवैया बिल्कुल भाई का ठीक है। और बहन से जो है ना वो औलाद नहीं है, 13 साल हो गए। नहीं बस भाई का भी सवाल, भाई का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाई का जो है, भाई की शादी हुई है, उसके बाद भाई के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हमारे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है। इट्स अ लिटिल कोल्ड बिहेवियर, शी इज वरीड अबाउट। थैंक यू सो वेरी मच बेटे कॉल करने के लिए। क्या मसला है? अच्छा, भाई का रवैया जो है वो बेसिकली, भाई पहले से उसको कोई शिकायतें रही हैं इन लोगों के साथ, घर वालों के साथ, कोई शादी से पहले से कोई शिकायत थी, अब वो ज्यादा उभर के सामने आ गई है, वो बिहेवियर प्रोमिनेंट अब ज्यादा हो गया, पहले से था। मेरे हाल में थोड़ा सा बर्दाश्त करें और भाई से बात करने की जरूरत है, बात करें, कम्युनिकेट करने की डेफिनेटली जरूरत है। फिजा अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम फिजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मायूं भाई? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछना चाहेंगी आप?
जी मेरा नाम नादिया है। नादिया है कि राबिया है? नादिया नादिया है। नादिया है। तो मुझे तो एक अपने बारे में पूछना था और एक अपनी फुप्पो के बारे में। जल्दी से पूछे, अपने बारे में पहले पूछे। मेरी फुप्पो जो वो बहुत बीमार रहती है, उनका पूरा नाम है फरनाद रज़ाक। तो हमने पूछना था क्या उनके ऊपर जादू की या कोई बुरे असरात तो नहीं है? ठीक है। अभी फरनाज की हमें कॉल नहीं आई थी, वो भी यही क्वेश्चन पूछ रही थी। नहीं, फरनाद रज़ाक। अच्छा ठीक है। अच्छा अपने बारे में क्या? अपने बारे में पूछना। अच्छा ठीक है, अपने बारे में पूछे। मेरा नाम नादिया बीबी है। सवाल पूछिए। मतलब मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है और मैं भी बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटे, बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ रियाज भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? रियाज भाई कॉल पे रहते हैं हम ताकि पिछले कॉलर को उनका बता दें उनका टेरो का क्या रिजल्ट आया। होल्ड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं सर इंतजार करता हूँ। चले पहले भाई का क्या इनका तो कोई शादी वादी का कोई इनका रिश्ता मेरे हाल में तय किया हुआ था नादिया का, नादिया या नाजिया जो भी नाम था, नादिया था ना। ओके, इनका कोई रिश्ता तय हुआ था या तो कोई ब्रेकअप हुआ है, उस किस्म की कोई चीज़ हुई है जिसका इनके ऊपर असर हुआ है, बट इवेंचुअली इनकी शादी हो जाएगी। कोई अच्छी जगह से रिश्ता आता वो नजर आ रहा है। फुप्पो को कोई मसला नहीं है, फुप्पो को सिर्फ जो है ना खुश रहने की जरूरत है, जो कि वो खुश नहीं है। ठीक है रियाज भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या पूछेंगे? हुआ है कि मेरे बेटा है मोहम्मद उमैर। अच्छा। और अनम बीबी, उसकी वाइफ का नाम अनम बीबी है। ठीक है। ये चंद माह से इनका झगड़ा हुआ है थोड़ा सा ना घर में टिकटॉक आपस में, तो वो एक दूसरे शक्को शबाज से ना एक दूसरे को छोड़कर चली गई उसकी मेरी बहू अपने माँ बाप के घर। मैं खुद भी गया था उनको मनाने के लिए। मैंने कहा खैर कोई नहीं बच्चे, इसमें छोटे मोटे मसले हो जाते हैं, कोई ठीक है। उन्होंने 2-2.5 महीने के बाद ना खुला का केस कर दिया। अभी हमारी तरीकें चल रही हैं, तो वकील से मैंने कहा, तो उस बेचारे ने भी कहा, जो उनका वकील है उससे भी मैंने कहा, वो कहता है मैं नार्मली तरीके लूंगा, आप उन तरीक लें, सुलह का करें, कोई इस तरह का पैचअप कर लें। लेकिन उसकी वो लोग नहीं कर रहे। नहीं, उसकी माँ नहीं करने। आपने उसके बाप से बात की? बाप या भाई वगैरह है उससे बात करें? उसका बाप जो है वो फौत हो चुका है, भाई है उसके 2, वो सिर्फ माँ की बात मानते हैं सारे। अच्छा। तो अभी हम कोशिश कर रहे थे कि उसके 2 बच्चे, एक 15 साल का और एक 9 साल का है। मैं दरअसल खुद गया था, चल के गया हूँ। मैंने कहा बच्चे कोई बात नहीं है, अगर तो बेटे से कहीं माफी शाफी मांगे जाके कोई तरफ? बेटे ने कहा जो कुछ मुझसे लिखवाते हो मैं वो भी लिख के देता हूँ। चलो आज मेरी नौकरी चली गई, एयरपोर्ट पे मुलाजम था, छोड़ दी, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ रहा है। शबाना क्या सीन है कि कुछ हो पाएगा? मुश्किल है क्योंकि ये इनका टावर का कार्ड आ रहा है जिसमें इसका मतलब होता है कि अल्टीमेटली एक नतीजे पे आप पहुंच चुके हैं। ठीक है। और कुछ नहीं होने वाला है, वो कोर्ट से डिसीजन ले लेंगे, वो इवेंचुअली कोर्ट का कार्ड है बेसिकली। मैंने दोबारा चेक किया है, उसमें भी देखें डेथ का कार्ड आ रहा है। दिस इज एंडिंग ये रिलेशनशिप। बस कोई अल्लाह ताला कुछ हो जाएगा। मेमुना की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेमुना, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है हमारे? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो मोमिना जी? जी मैं भी ठीक। क्या सवाल है? मैंने आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं, एक अपने बारे में और एक भाई के बारे में। जल्दी से करो बेटे, जल्दी से करो। मैंने अपने बारे में करना है कि फ्यूचर के बारे में, मेरे इन लॉज को जल्दी है शादी की, उस बारे में मैंने पूछना है। और दूसरा भाई, आप सवाल क्या है? इन लॉज को जल्दी है तो आप नहीं चाहती हो करना, क्यों उनको जल्दी है? सवाल क्या है? उन्हें जल्दी है वे शादी करें जल्दी। तो आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये देखना चाहती हो? करनी ना करनी तो अब ठीक की बात है, आप बताएं कि कब तक होगी। अच्छा ठीक है, ये पूछो ना बेटे। और मेमुना दूसरा सवाल जल्दी से पूछो, जल्दी से। और दूसरा भाई के बारे में पूछना है काम के हवाले से, और उनकी शादी कब तक होगी? दोनों शादी कब? अल्लाह, उमैर उनका नाम है। उमैर नाम है। कितनी उम्र है भाई की? भाई की 26 साल। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया मेमुना, अल्लाह माफ करे। कोई बात नहीं, जल्दी से रिश्ता तय हो जाएगा। भाई का शादी अभी टाइम लगेगा और इनकी शादी तो हो रही है क्योंकि वो ठीक है आ रही है बारात जल्दी, और जल्दी आ रही है। हाँ, जल्दी हो रही है शादी। और दूसरा भाई का भी टाइम लगेगा, शादी को टाइम लगेगा, रिश्ता तय हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जैनू को देखेंगे। जैनू ने बनाया आज यखनी मटन पुलाव, हाय 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 हाय। वापस आके मत जाइएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और जैनब के पास हम मौजूद हो गए। शबाना,
Come here, where are you doing? What are you doing? Come right here. Bring it on. So Shabana is coming on the stage kitchen में. ओए कितनी प्यारी डिश है यार. Thank you. कितनी कहाँ से लाई है? मैं यहीं पड़ी थी, मैंने बहुत से बाहर निकाली. हाँ, बड़ी हसीन है यार. इधर आ जाओ. अच्छा, मैं ज़ैनब को काफ़ी देर से देख रही थी, चीज़ें बना रही है. नहीं, बहुत कम है, खुदा के वास्ते खाना लेना. आप ये देखो ना, आप ये इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ज़ैनब. ठीक है, सही है. मैं वैसे ही बता देती हूँ. ये भी नहीं बनेगा. नहीं, मैं बता देती हूँ. दही के अंदर मैंने नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला और जीरा डाला, बस. तो एटलीस्ट पता तो हो ना क्या डाला. आपको मैंने बता दिया. वैसे खुदा का वास्ता है वैसे. ओए होए, दम मैंने हटा दिए. हाय हाय हाय, जो मेरे दिल के साथ अभी हुआ है ना. ओए होए होए, मैं कहता हूँ मजेदार. वो जो ऊपर वाली बोटी है मुझे इस तरह देख रही है कि तुम्हारी सोच. और लसरी गोश्त पता क्या होता है? जिसमें हड्डी कम हो. क्या यार, इम्तियाज गोश्त बहुत अच्छा लाया है. और ऐसा मटन जा बजाए. हालांकि मटन इज सो एक्सपेंसिव एंड महंगा, बट स्टिल मस्त. मैं अपने शो से निकाल दिया. यू आर आउट ऑफ द शो. सो ओए होए होए होए, जल्दी डालो. मेरे यार, ये बोटी मेरे मुंह में डाल दो. तो मजे का लग रहा है. अल्लाह मुझे सलामत रखे. और थोड़ा सा और आगे कर ले डिश को, थोड़ा सा और आगे कर ले प्लीज. दिस बोटी ये वाली मेरे मुंह में जाएगी इंशाल्लाह. ओए होए होए, तो कितनी प्यारी है. आप लोग मेरे बगैर ही शुरू हो गए हैं. बस दूर रहो हमसे. हमायूं किससे रहा नहीं गया. इतनी देर से मेरे पास खड़े. हमायूं ने फटाफट कर लिया कि इससे पहले वस्फ आ जाए, उन्हें कम ना मिल जाए, तो उन्होंने कहा शुरू करें. अल्लाह करे कुछ गला. उफ, ये कैसे खाएगा इतना गरम. खा लेंगे. नहीं, वैसे मुंह जल भी सकता है. आप लोग भी डालिए. बहुत अच्छी है. रुके, मैं आपको देती हूँ. सर्व करते हैं हमायूं. वैसे पता है जब गेस्ट होते हैं ना, पहले उनको आप करो ना. आप किस लिए हो यहाँ पे? ठीक है, आपको सर्व करना चाहिए. नहीं, हुमायूं इस मामले में जो है ना क्लियर है कि मैंने अपना ख्याल रखना है. अच्छा, पता है सारी चीजें एक तरफ जो अच्छा होता है वो तो बहुत अच्छा होता है. हुमायूं, आपको ये इसके ऊपर ये कैसे लगते हैं? जो ब्राउन प्याज होते हैं मेरे फेवरेट है. खाने की हर चीज अच्छी लगती है. ये लें. नहीं, आपको पास्ता इसी में डालो ना. पास्ता नूडल्स फिर भी लेते हैं आप. मैं रेसिपी तब तक शेयर कर दूं. मटन यखनी पुलाव की रेसिपी. अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने कुकर में चढ़ाया था जब गोश्त, तो मैंने जो मसाले यूज़ किए थे साबुत मटन यखनी पुलाव के लिए, वो मैंने ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत 1 चाय का चम्मच, काली इलायची 1 अदद, लौंग 7 अदद, जायफल 1/4 टुकड़ा और जावित्री भी आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ इलायची 5 अदद, दालचीनी 3 अदद, मटन आधा किलो जो है वो यूज़ किया है और पानी 1.5 लीटर. और इसको जो है अपने प्रेशर कुकर में चढ़ा देना है. प्याज 1 अदद स्लाइस किया हुआ, नमक पिंक हिमालयन सॉल्ट मलका का यूज़ किया हस्बे जायका, तेल आधा कप, लहसुन की जवे 6 अदद, सब्ज़ मिर्च 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट मलका का यूज़ किया 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और यखनी जो हमने बनाई थी मटन की वो 3 कप और चावल आधा किलो. मैं इसकी रेसिपी ये बता देती हूँ मेथड कि मैंने कुकर में प्रेशर कुकर में जो है गोश्त डाला था, पानी ऐड किया 1.5 लीटर और सारे जो साबुत मसाले मैंने आपको बताए हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर दे दिया था. उसके बाद यखनी मैंने जो है वो निकाल ली थी, स्ट्रेन कर ली थी और जो मोटे मसाले थे वो अलहदा हो गए थे और गोश्त अलहदा कर लिया था, यखनी अलहदा कर ली थी. और फिर उसके बाद जो है एक पतीले में मैंने ऑयल लिया, प्याज ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट मलका का वो यूज़ किया, वो ऐड किया और फिर मसाले डाले और फिर उसके बाद गोश्त ऐड कर दिया. जैसे ही गोश्त बहुत अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने दही ऐड कर दिया था उसके अंदर और फिर जैसे ही तेल अलहदा हो गया और फिर मैंने उसके अंदर जो है वो यखनी ऐड कर दी थी जो 3 कप मैंने ऐड की. और अगर आप चावल ज़्यादा यूज़ करें तो उस हिसाब से आप पानी भी ऐड कर सकते हैं और चावल ऐड कर दें. नमक आप चावल ऐड करने के बाद जो है चखें. अगर आपको चावलों में नमक ज़्यादा उस पॉइंट पे लगे तो उसका मतलब ये है कि चावलों का जो टेस्ट है, नमक है, वो बराबर है और जैसे ही हो तो फिर दम लगा दें. एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट. और अगर आपके घर में आज आपने रौला डाल दें तो तबाहियां मचा दें कि आज मटन पुलाव बनेगा घर में यखनी वाला. आज मंडे भी है और आज और बात सुने, आज तो मौसम भी है इस्लामाबाद वाला. तो मैं कहता हूँ इतना बेहतरीन मौसम है. लाहौर वाले क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में आज इतना मजेदार सा मौसम है. खुद सोचे गरम गरम पुलाव टेरेस में आप बैठे हो, दही आप ऊपर से कुड़प करके डाल दें और ठंडा दही गरम पुलाव आपके मुंह में और बोटी नरम नरम सी और प्याज कड़क कड़क सा. अब क्या मैं कहता हूँ अज़ाब बहुत बहुत भूख लगी है वो लग गई. मुझे तो भूख लग गई है. आपने खाया भी आप तो काब्स नहीं खाएंगी ना, आप तो काब्स नहीं खाती. आप तो नहीं खाती लेकिन मैं खा लूं. और प्रोटीन इतना है नहीं कि हम
इससे पहले हम क्लोजिंग करें, मैं सबको बता दूं, अगर मैं कार्ब्स नहीं खाती ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं थोड़े थोड़े खा लेती हूं। नहीं आप नहीं आज तो हम आपको नहीं देंगे। नहीं मैं खा लूंगी, मुझे आप लोगों के बहुत शुक्रिया। You're always a wonderful guest on our show. You look stunning as always. अल्लाह आपको सलामत रखे। Thank you so much. Thank you बस साथ देने के लिए ज़ैनब। Thank you. What an amazing chef you are. We all know that. आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बोटी मेरे मुंह में है। अल्लाह रखा। अल्लाह हाफिज।